टीना एक मशहूर कलाकार थी। वह कई तरह के विवादों में लिप्त थी। एक दिन उसका मृत शरीर उसके घर में पाया जाता है। घटनास्थल को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या? अगर कोई हत्या करने के लिए कमरे में आता है तो दरवाजे से कंघी नीचे गिर जाती, इसीलिए यह आत्महत्या है। अपने ही घर में पार्टी के दौरान रे की हत्या हो जाती है। जाने माने जासूस मेहुल को मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल रे के 4 दोस्तों को संदिग्ध पाता है जो पार्टी में मौजूद थे। इन चारों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? जूलिया, रेयान, अप्रैल, रॉबिन। रे के हाथ में रियान के शर्ट का टुकड़ा था, जो यह सिद्ध करता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी और रेयान के शर्ट का टुकड़ा रे के हाथों में आ गया था। इसीलिए रेयान ही हत्यारा है। रे और उसकी पत्नी ग्लेन के पास ऑस्कर नाम का एक कुत्ता था, जो रे और उसकी पत्नी ग्लेन के अलावा सभी पर भौंकता था। उन दोनों ने एक पार्टी आयोजित की। उस पार्टी में आने वाले हर मेहमान पर ऑस्कर लगातार भौंक रहा था। उसका पड़ोसी अवी इससे चिढ़ जाता है और वह रे के साथ बहस करता है। अगले दिन रे की हत्या हो जाती है। उसके पड़ोसियों को जोर से आवाज आती है और उसके बाद पिस्तौल चलने की गूंज सुनाई देती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि ऑस्कर पार्टी में आने वाले सभी मेहमानों पर भौंक रहा था। मेहुल संदिग्धों पे पूछताछ करता है। रे की पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अवी, मुझे सुबह रे की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी तथा उसके बाद मुझे बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी थी। मेरी रे के साथ लड़ाई जरूर हुई थी, परंतु मैंने उसकी हत्या नहीं की। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं रे की हत्या किसने की होगी? ग्लेन या फिर अवी? पड़ोसियों ने रे की आवाज और बंदूक चलने की आवाज ही सुनी थी, ऑस्कर के भौंकने की नहीं। अगर नया व्यक्ति होता तो ऑस्कर के भौंकने की आवाज जरूर सुनाई देती, इसीलिए ग्लेन ही हत्यारी है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आप बता सकते हैं यह हत्या है या आत्महत्या? क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं आया। लड़की ने आत्महत्या ही की है। केशा ने तय किया कि डेटिंग ऐप का प्रयोग किया जाए। केशा ने 3 प्रोफाइल लिंक किए। प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3। तभी उसे पता चलता है कि उनमें से एक प्रोफाइल नकली है। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों प्रोफाइल में से कौन सी प्रोफाइल नकली है? ए, बी या फिर सी? इस प्रोफाइल में जन्म तारीख 29 फरवरी 2001 है। 2001 लीप साल नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ 28 दिन ही होते हैं।
सना जासूस मेहुल को बुलाती है और कहती है कि वह एक्सीडेंट में बाल बाल बची है। वह जब सड़क पार कर रही थी तब एक कार बहुत तेजी से उसको छूती हुई गुजर जाती है। कार ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रुकता है और सना पर हंसता है, पर सना की कोई मदद नहीं करता। सना ने उस कार की फोटो ले ली है, उस कार के नंबर के साथ। कुछ ही मिनटों में मेहुल उस कार को खोज लेता है। कार पास के ही एक कॉफी शॉप के सामने खड़ी थी। मेहुल कार के मालिक रॉबर्ट से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूँ और मैं कार बहुत धीरे चलाता हूँ। वह लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस कोल्ड कॉफी को पिछले 1 घंटे से पी रहा हूँ और मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। इन सब बातों पर गौर करने के बाद क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, सना या फिर रॉबर्ट? रॉबर्ट का कहना है कि वह पिछले 1 घंटे से कोल्ड कॉफी पी रहा था, तो 1 घंटे में तो कोल्ड कॉफी का बर्फ पिघल जाना था, इसीलिए रॉबर्ट ही झूठ बोल रहा है। एक मशहूर पब में पार्टी चल रही थी। काल पार्टी के बीच में वॉशरूम जाता है और वही उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन पब का वेटर वॉशरूम में काल का मृत शरीर पाता है और वहां तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल 3 लोगों को संगीत पाता है। केन, मैं पूरे समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था और उसी के साथ घर चला गया। पेटे, मैं हत्या होने के पहले ही घर चला गया था। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, चाहे तो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रॉन, सर मैं सारी रात बार में था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? रॉबर्ट, पेटे या रॉन? पेटे का कहना था कि वह हत्या होने के पहले ही चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि हत्या हुई है? एक लड़की अपने डॉगी के साथ पुलिस स्टेशन आती है और जासूस मेहुल से मिलती है। वो लड़की शिकायत दर्ज करती है कि आज सुबह कुछ समय पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। वो आगे बताती है कि आज वह सुबह शॉपिंग कर रही थी, तभी एक नकाबपोश आया और उसके हाथों से मोबाइल छीनकर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मेहुल तीनों से फोन लेता है और फोन देखकर तुरंत चोर को पहचान लेता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ए, बी या फिर सी, इन तीनों में से चोर कौन है? इसके मोबाइल के वॉलपेपर पर उसी डॉगी की फोटो थी जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी। शहर में एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधकार छा जाता है।
जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल जो वहीं पर मौजूद था घटनास्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। केविन कहता है, मैं बैंकर से लोन की बात कर रहा था। मैनेजर कहता है, मैंने रिचर्ड को कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक कहता है, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियां बताई, फिर मैं वहां से चला गया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? केबिन, मैनेजर या मैकेनिक? मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है, इसलिए मैकेनिक ही हत्यारा है। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहां डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहां वेटर उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? ए, बी या फिर सी? सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बाएं हाथ वाले ने मारा है। बी और सी दोनों बाएं हाथ उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता है, इसीलिए सी दोषी है।